कल हम क्या बात कर रहे थे, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स है उनकी, ठीक, उनको कैसे हैंडल करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है हमारी, दैट इज ठीक, ये तीन फॉर्म्स है, इन तीनों को कैसे हैंडल करना है। मैंने तुम्हें बोला था कि तीनों को हैंडल करने का तरीका सेम है, दैट इज दीज आर नथिंग बट वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो एक्सपोनेंशियल जो हमारा लॉग का रूल है वो वाला रूल लगेगा, इसको एक्सपोनेंशियल में फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो अपने आप ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल हट जाएगा। ठीक, उसके बाद इसके ऊपर हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, नॉर्मल लिमिट्स का रूल लगा सकते हैं, जिसके थ्रू इसकी लिमिटिंग वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, एंड इसके थ्रू मैंने एल हॉस्पिटल रूल भी तुम्हें बताया था। ठीक, ठीक 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 है, जैसे अभी एग्जांपल देखो। ठीक, एग्जांपल आदित्य, यस सर। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x की पावर cot स्क्वायर x, क्या करेगा? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सर लॉग लेना। नहीं नहीं, सबसे पहला स्टेप नहीं, होता है सबसे पहले वो पुट करके देखना है। एग्जैक्टली, पहले चेक करना है कि कौन सी फॉर्म बन रही है अपनी। ठीक, तो हमने क्या किया, cos 0 पुट किया तो वो क्या हो जाता है, cos 0 इज 1, 1। अच्छा, cot 0 इज cot 0 is 0, नहीं, इट इज इन्फिनिटी। infinity सर। इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म जा रही है, तो बिल्कुल इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब क्या करेंगे, ई की पावर में लेके जाएंगे, लॉग नहीं लेंगे, ई की पावर में लेके जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 ई की पावर log e cos x की पावर cot स्क्वायर x। बात समझा? हाँ जी, तो अब ये वो cot आगे स्क्वायर x आ गया, आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये बन गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 ई की पावर cot स्क्वायर x। ठीक, और इधर आ गया log ऑफ cos x। अब क्या करेगा, अब लॉग ले लेंगे। log तो ऑलरेडी है। नहीं, उसको वैल्यू लिख देंगे। किसकी वैल्यू, मैं समझा नहीं। लॉग cos x की वैल्यू लिख देंगे। log cos x की वैल्यू कैसे लिखेगा? माइनस sin x। log cos x की वैल्यू माइनस sin x कब से होने लगी? सॉरी सर। वो तो डेरिवेटिव होता है ना, ये तो हाँ डेरिवेटिव है ही नहीं। नहीं, सॉरी। डेरिवेटिव नहीं है। दक्ष एक सेकंड रुक जा। ओके ओके, आदित्य तो रुक, आदित्य रुक। वासु, वासु क्या करेगा? सर लॉग cos x को 1 by cos x लिख सकते हैं, मतलब वो एल हॉस्पिटल रूल लगा के। एल हॉस्पिटल रूल के लिए तेरे पास या तो 0/0 फॉर्म होनी चाहिए या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, पहले रिकॉग्नाइज कर। इंफिनिटी। यहाँ पे बात समझ रहा है ना कि डिनोमिनेटर में भी कुछ होना चाहिए, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में राइट नाउ यस कुछ भी नहीं है, सर। तो वो क्या करेगा? सर आइडिया नहीं होगा। अरे cot स्क्वायर x को नहीं चलेगा, tan स्क्वायर x लिख दे उसको। अच्छा सर, क्या हो ठीक गया, है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर log cos x डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x। अब तू एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता है। ओके सर। बात समझा ना? हाँ जी। ठीक 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 दक्ष, इसलिए मैंने तेरे को पहले बोला था कि ये चीज कर सकता है तू, डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकता। ठीक है, अच्छा अब लगा जरा वासु, क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर क्या आएगा? ई की पावर इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा न्यूमरेटर का, ये बता। 1 by cos x। 1 by cos x सर डेरिवेटिव ऑफ cos x साइन, मतलब माइनस sin माइनस x। साइन एक्स, बिल्कुल चेन रूल ये लग गया। अब tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव सर सेकंड फोर नहीं 2 tan x 2 tan x और tan x सेकंड स्क्वायर x। secant स्क्वायर x, बिल्कुल ठीक। तो ये बन गया। अब देखते क्या जा रहा है, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस, ये देखिए, ये तो एक tan x तो इसके साथ tan x के साथ कटा, हाँ जी। ठीक, और ये माइनस हाफ एंड ये सीकेंड्स के ऊपर जाके cos स्क्वायर x हो गया। ठीक, अब x को 0 पुट किया, cos 0 क्या होता है 1, तो ये बचा e की पावर -1/2। क्लियर है? यस सर। ठीक, आदित्य क्लियर हुआ भाई? आदि, किसी हाँ स्टेप जी, में हाँ डाउट जी। है तो प्लीज बोल।
सर सेकंड स्टेप थोड़ा सा कौन सा tan स्टेप? का। यहाँ पे डेरिवेटिव किया ना, देख इसके अंदर चेन रूल लगाया, तो सबसे पहले log का डेरिवेटिव होगा, तो यानी कि log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय समथिंग, तो cos क्या आ गया, 1 बाय cos, ओके इनटू cos का डेरिवेटिव वो हो गया माइनस साइन, वो समझ आ गया, tan का नहीं थोड़ा। tan का तो tan स्क्वायर है ना सबसे पहले, तो tan x का पावर 2 है, तो सबसे अच्छा पहले हाँ पावर 2 ठीक का है ठीक डेरिवेटिव है होगा, ठीक है ठीक फिर tan x का सीकेंड स्क्वायर x, ठीक है ना, फिर सारा काट है। वाट के हमारा ये बन गया। हाँ जी स्क्रीन प्लीज थोड़ी सी बाकी, ऊपर करना सर, स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर करना, एक सेकंड। हाँ जी प्लीज बाकी किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताओ। स्तुति क्लियर हुआ? दिया, कृतेश, राजवीर, शुभम, दक्ष, क्लियर है सर। चिराग, यस सर क्लियर है। ठीक 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 सर कर लो सर, हो गया। ठीक है, ठीक 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 है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, ठीक। तो क्वेश्चन इज 3x plus 1 divided by x plus 3 की पावर x plus 7 लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। हाँ जी, तो काव्या क्या करोगे? सर पहले तो वही ई लॉग, नहीं, सबसे पहला स्टेप आप फिर बोल रहे हो। हाँ वो पहले चेक करेंगे ना डाल के कि तो डाल के चेक करो क्या जा रहा है ये। देखो अगर तो हमारी ये वन ऑफ दीज थ्री फॉर्म्स जा रही है तो ही हम एक्सपोनेंशियल वाला करेंगे ना, प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग वाली, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी लगा के कोई फायदा ही नहीं है ना। सर इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी जा रहा है। इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, इसके अंदर इन्फिनिटी पुट करो क्या जा रहा है? इन्फिनिटी कैसे? सर ये तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है ना ये तो हाँ जी, वो इन्फिनिटी होता है क्या? नहीं इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट। एग्जैक्टली, तो आप उसको इन्फिनिटी नहीं बोल सकते, तो इसका क्या जा रहा है फिर ये बताओ, क्या करोगे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को सर हैंडल करने? डिवाइडेड बाय एक्स कर दूंगी ऊपर और नीचे। बिल्कुल, तो क्या बन जाएगा फिर? 3। 3। तो बेसिकली ये क्या जा रहे हैं फिर, ये जा रहा है आपका 3 की तरफ और ये जा रहा है आपका इन्फिनिटी की तरफ, तो क्या तो गया आपका 3 की पावर, इन्फिनिटी। तो ये क्या होता है? इंफिनिटी। बात खत्म, डन। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं हमारी, ये तो डिटरमिनेट फॉर्म है, ये जाएगा इन्फिनिटी। काव्या क्लियर हुआ? हाँ जी सर। देख लो। सर हाँ लेकिन बोलो। अगर हम इसको लॉग वाले से करें तो भी तो इन्फिनिटी आएगा आंसर। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन बात समझो, मैं ये नहीं बोला कि वो लगा ही नहीं सकते, मैं बोल रहा हूँ कि वो लगाओगे तो एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगा ना हमारा, मतलब वो लगाए बिना अगर हमारा काम चल रहा है तो फिर क्यों लगाए वो चीज, ओके सर। ठीक है ना। तो वो लगाए बिना ही हमारा काम हो रहा है, वो ये क्योंकि देखो डिटरमिनेंट फॉर्म है ना, डिटरमिनेंट फॉर्म का आंसर तो हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आ ही जाता है ना, हाँ जी सर, तो इसलिए फिर बाकी चीज क्यों लगाए, ठीक है सर। ठीक है ना। चलो अब आगे चल रहे हैं, ठीक। अब ना इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं, ठीक। वैसे रूल्स हाँ हर जी जगह वैलिड होते हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। रूल भी हर जगह वैलिड होगा फिर। कौन सा? LH हाँ अगर 0/0 इन्फिनिटी है तो वैलिड है, और किसी इन दोनों फॉर्म में नहीं होगा। नहीं नहीं इन दोनों फॉर्म में बस, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो ये चीज, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मुलाज हैं जो तुम बुक वगैरह में देखोगे तो तुम्हें मिलेंगे, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मुलाज क्या है मैं वो भी बता देता हूँ, कहाँ से है कैसे है वो भी बता देता हूँ, ठीक। अच्छा अज्यूम करो सबसे पहले, ठीक, ये स्टैंडर्ड फॉर्मुलाज इनके, ठीक। लेट से f of x tends to 0 and g of x tends to 0 as x tends to a, ठीक। जैसे जैसे x a की तरफ जा रहा है तो f of x 0 की तरफ जा रहा है एंड g of x 0 की तरफ जा रहा है, देन
लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की पावर g ऑफ x हमें इवेल्युएट करना क्या होगा। ठीक, अब ध्यान से देखो ये चीज। अच्छा, आई विल टेक द हेल्प ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, लेट्स से अर्नव माइक ऑन कर। यस सर। अर्नव, हाँ, तो ध्यान से देखो ये कौन सी फॉर्म जा रही है हमारी, 0 की पावर 0। ठीक, अब इसका जो भी एक फॉर्मूला हम बनाएंगे, राइट, वो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स की फॉर्म में होगा, तो हम डायरेक्टली उसके अंदर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स पुट कर देंगे, हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाया करेगा। बात समझ रहे हैं? यस। ठीक, लेकिन अगेन आई विल प्रेफर कि तुम स्टैंडर्ड मेथड ही फॉलो करो, ये फॉर्मूला मत याद रखना, क्योंकि ऐसे कितने फॉर्मूला याद रखोगे, मेथड याद रखो, मेथड कभी भी भूलता नहीं है। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, क्योंकि इसके अंदर भी प्रोसेस हम सेम फॉलो करेंगे, एक्सपोनेंशियल वाला रूल ही। ठीक, तो अर्नव देखो क्या किया इसके अंदर, लिमिट x टेंड्स टू a e की पावर log e f ऑफ x की पावर g ऑफ x, ये आ गया। यस। यही स्टैंडर्ड मेथड है हमारा, यही करते हैं हम हर बार, यस। राइट। अच्छा, अब क्या किया, g ऑफ x आगे आ जाएगा, यस। तो लिमिट x टेंड्स टू a e की पावर g ऑफ x इनटू log e f ऑफ x, ये बन जाएगा, यस। राइट। अच्छा, अब मेरे को ये चीज बताओ कि ये चीज का शॉर्टकट क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या जा रहा है, log 0 जा रहा है, यस। राइट, log 0 इज इन्फिनिटी। +1 -1। अच्छा, अगर काव्या हमने +1 -1 किया, देखो पहली बात तो काव्या ये चीज समझो कि +1 -1 एक्चुअली में log 1 + 0 ये वाली टाइप होनी चाहिए ना, तो जाके आप यू नो बाय वही वाला 0 करके फिर इसको 1 कर सकते हो, लेकिन काव्या यहाँ पे तो है ही log इन्फिनिटी हमारा। काव्या, हाँ जी सर। तो यहाँ पे आप +1 -1 करके तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, बात समझ रहे हो? तो लोग 0 नहीं। काव्या, यस सर। सोच के, सर लोग 0 ठीक है, एक सेकंड, चिराग रुक जा। काव्या, हाँ जी सर। मैडम जी आज की दूसरी गलती है, यस। ध्यान से प्लीज, ठीक है, ध्यान से। तो इसके अंदर हम ये चीज नहीं कर पाएंगे। हाँ जी चिराग, अब बोलो, आप क्या बोल रहे हो? सर लोग 0 नहीं है, अपने लोग इन्फिनिटी लिखा था। अरे log 0 का आउटपुट इन्फिनिटी है, ओके सर। ठीक है। हाँ, और साथ में ये भी चीज देखो ना कि log, अगर log के अंदर इनपुट अगर 1 जा रहा हो तो जाके हम लिखते हैं ना log 1 + 0 टेंडिंग टू 0, तो ये log 0 है, अज्यूम करो ये चीज क्या जा रही है, log के अंदर इनपुट क्या जा रहा है तुम्हारा 0। अगर मैंने +1 -1 कर भी दिया, ठीक, तो ये सोचो क्या ये चीज 0 की तरफ जा रही है क्या, ये तो -1 की तरफ जा रही है, राइट। तो अगेन रूल नहीं लगा पाएंगे हम log का, राइट। चिराग समझा? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे हमें इसके बाद क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव वगैरह लेना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक, इसके बाद हमें डेरिवेटिव वगैरह लेना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम चलने की कोशिश करेंगे। बात समझ आ रही है? यस। ठीक है, तो हाँ, सर ये जो log है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। log का रेसिप्रोकल 1/, तो वो बेस चेंज हो जाएगा। रेसिप्रोकल कर देंगे। नहीं, रेसिप्रोकल मत तो कर सर वो क्या बोलते हैं, वो फॉर्म मिल जाएगी। भाई, वो रेसिप्रोकल करने से तेरा बेस चेंज हो जाएगा, e की जगह f ऑफ x आ जाएगा, f ऑफ x की जगह e चला जाएगा, कोई फायदा नहीं है करके। बात समझ रहा है? इसके ऊपर ही हम इसको 0/0, ये जो चीज लिख रखी है, इसके बाद हमारा रूल क्या होता है, इसी चीज को हम 0/0 या इन्फिनिटी में कन्वर्ट करके एल हॉस्पिटल रूल करते हैं, दैट्स इट। बस यहीं तक याद रखो। बात समझ आई? हाँ भाई, क्लियर हुआ शुभम? सर क्लियर। ठीक, दूसरा देखो कि एस इसमें स्टैंडर्ड फार्मूला क्या था? ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, देख इसके अंदर नहीं था, इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म थी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगले वाले में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या जा रहा है अभी, एज x टेंड्स टू a f ऑफ x टेंड्स टू 1 एंड g ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक, अब अगर ये चीज है, तो अब मैंने अगर ये चीज किया, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की पावर g ऑफ x, अब ये क्या जा रहा है तुम्हारा, दैट इज 1 की पावर इन्फिनिटी जा रहा है, राइट। अब क्या करेंगे इसके अंदर, अगेन वही प्रोसेस किया, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a
ई की पावर लॉग ई एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, ये जी ऑफ एक्स आगे आ गया, ठीक। तो ये क्या बन गया हमारा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ई की पावर जी ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक। ये चीज आ गई। अब ध्यान से देखो ये चीज, ये एफ ऑफ एक्स 1 की तरफ जा रहा है, ठीक। स्टैंडर्ड में क्या है इसके अंदर हमारा एफ ऑफ एक्स 1 की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे हम +1 -1 कर सकते हैं। तो ये जो लॉग है हमारा, ठीक, इसके अंदर हमने क्या किया, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स -1। अब ध्यान से देखो, जैसे ये चीज की, अब एफ ऑफ एक्स 1 की तरफ जा रहा है, तो ये 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ये चीज 0 की तरफ जा रही है। तो डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स -1 इंटू एफ ऑफ एक्स -1 करके ये पूरी की पूरी चीज 1 चली जाएगी, राइट। तो यानी कि ये पूरा का पूरा हमारा क्या चला जाएगा, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a e की पावर g ऑफ x इनटू, ठीक, ये लिखा इसको log ऑफ 1 प्लस f ऑफ x -1 डिवाइडेड बाय f ऑफ x -1 इनटू f ऑफ x -1। तो ये चीज 1 हो गई। तो क्या बचा हमारा, दैट इज e लिमिट x टेंड्स टू a e की पावर g ऑफ x इनटू f ऑफ x -1, ठीक, ये चीज। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। इसके अंदर हम डायरेक्टली एफ एंड जी की वैल्यू पुट करके इनको इवेल्युएट कर सकते हैं। बट अगेन मेथड याद रखने को बोलूंगा मैं, ये फॉर्मूला वगैरह याद रखने को नहीं बोलूंगा, ठीक, इस तरीके से। तो ये वही कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स थे जिनके अंदर ये हमारे काम आ जाते हैं। बट अदरवाइज डायरेक्ट मेथड याद रखो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला वगैरह मत याद रखो, ठीक है। तो ये चीज थी। अच्छा, इसके अलावा जो लास्ट चीज है तुम्हारी, ठीक, लिमिट्स के अंदर जो तुम्हें काम आएगी, ठीक, वो है सीरीज, ठीक। सीरीज की चीजें काम आएंगी तुम्हारी। तो सीरीज का मेथड देखो क्या चीज है, ठीक। तो 2-3 सीरीज है, जो मेजर सीरीज है हमारी, जिनके थ्रू हम सारा का सारा करेंगे काम, ठीक। जैसे फर्स्ट है एक्सपोनेंशियल सीरीज, ठीक। तो e की पावर x की सीरीज क्या होती है तुम्हारी, 1 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, एंड दिस इज कॉल्ड समीशन x की पावर r बाय r फैक्टोरियल, ठीक, वेयर r इज फ्रॉम 1 से लेके इंफिनिटी, सॉरी 0 से लेके इंफिनिटी, ठीक। दिस इज योर e की पावर x की सीरीज। और तुम्हारे पास जो e की वैल्यू आती है 2.71 समथिंग, वो भी यहीं से आती है। x को 1 पुट कर दो, x को 1 पुट करके क्या जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में e की पावर 1, इधर जाएगा 1 प्लस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ठीक। तो ये क्या चला जाएगा तुम्हारा 2, ये 1/2, ये हो गया 2.5, ये 1/3 कितना होता है तुम्हारा 0.16, और ये होता है 0.04। तो सबको ऐड करके 2.70 समथिंग चला गया, और अगले वाले डिजिट्स को ऐड करते करते ये अप्रोक्सीमेटली 2.71 ऐसा चला जाता है। तो दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एंड इट इज इरेशनल नंबर, ठीक। तो ये एक्सपोनेंशियल की सीरीज है, इसी तरीके से इसको याद रखना, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखो, तुम यहाँ से ये भी देख सकते हो, e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ठीक। अच्छा देखो, ये 1 को मैं इधर लेके आया, x बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। यहाँ सबसे x कॉमन ले लिया, तो ये बन गया x इंटू 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, e की पावर x -1। अब ये x से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया, e की पावर x -1 डिवाइडेड बाय x, दैट इज 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब दोनों तरफ लिमिट लगा दी, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब खुद सोचो, ये चीज हमने कल देखी थी, इसका आंसर 1 होता है। तो देखो जरा, ये सारा का सारा 0 चला गया, तो बचा गया सिर्फ फर्स्ट टर्म, दैट इज 1। तो इसलिए इसका आंसर जो आता है वो 1 आता है। क्लियर हुआ भाई? प्लीज कंफर्म करो। लिमिट की वैल्यू क्लियर हुई? एक्सपोनेंशियल सीरीज क्लियर हुई? यस सर, हल्का स्क्रॉल कर दो ऊपर में। कौन सा ऊपर वाला स्क्रॉल कर दूं? अच्छा, ये ले, ठीक। ये फर्स्ट सीरीज है हमारी। ठीक, चलो सेकेंड सीरीज जो है, दैट इज log 1 प्लस x की सीरीज, दैट इज x माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब बाय 3 माइनस x की पावर 4 बाय 4 प्लस x की पावर 5 बाय 5 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, ठीक। ये log की सीरीज है, और यहीं से हमारा पूरा का पूरा log का लिमिट की वैल्यू भी आ जाएगी। x इधर से सबसे कॉमन लेके
डिनोमिनेटर में ले जाओ तो ये बन जाएगा log 1 plus x by x, that is 1 minus 1 x by 2 plus x square by 3 minus x cube by 4 plus x की पावर 4 by 5 and so on. अब दोनों तरफ लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाया तो क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो क्या चीज बन जाएगी, दैट इज नथिंग बट ये सारा 0 चला जाएगा तो बचेगा तुम्हारा 1, इसलिए log 1 plus x by x लिमिट x टेंड्स टू 0 इज 1. ठीक, तो ये log की सीरीज याद करो. ठीक, इस तरीके से. अच्छा एक सेकंड रुको, वासु. यस सर. वासु इंटीग्रेशन आता, बेसिक इंटीग्रेशन, सर नो. बेसिक इंटीग्रेशन. सर चलो पूछ लो, शायद आता. ठीक है, तेरे को वो मालूम है ना, x ठीक ठीक ठीक. अगर मान अज्यूम कर एक जीपीए मेरे पास जिसका a1 है एंड कॉमन रेशियो है x, कॉमन रेशियो है -x मान लो. ठीक, तो जीपी क्या जाएगी तेरी, इन्फिनिट जीपी है. ठीक, तो इन्फिनिट जीपी क्या जाएगी तेरी 1 -x प्लस x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस x की पावर 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, ये जाएगी जीपी. यस सर. तो ये क्या बन जाएगा तेरा a ओवर 1 माइनस r, तो 1 ओवर 1 प्लस x. हाँ या ना, वासु क्लियर है? यस सर. ठीक, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर, तो देख ऐसे dx इंटीग्रेशन और करना 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 नहीं, ये तू कर सकता है 1 से लेके x कर सकता है. ठीक, क्योंकि हमें x की फॉर्म में चाहिए सब कुछ, तो 1 से लेके x करते हैं. 0 से x, ये सॉरी लिमिट का थोड़ा इशू हो जाता है. हाँ 0 से x सही रहेगा. ठीक है, अब ध्यान से देख, 1 का इंटीग्रेशन क्या जाएगा वासु बोल. x माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब बाय 3 माइनस x की बार 4 बाय 4 प्लस x की बार 5 बाय 5 एंड सो ऑन. ठीक, और इसके ऊपर लिमिट लग रही है 0 से लेके x इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस x का इंटीग्रेशन. वासु आइडिया नहीं है. अरे ln ना log. सर मैंने मतलब इतने अच्छे तरीके से की नहीं ना मेरी इंटीग्रेशन. हेलो, हाँ नहीं नहीं ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है. ठीक, कि 1 बाय log का इंटीग्रेशन, log 1 प्लस x है. ठीक, log 1 प्लस x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय 1 प्लस x, तो 1 बाय 1 प्लस x का इंटीग्रेशन ये होगा, ये आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस x, और इधर भी लिमिट 0 से x. बात समझा? यस सर. ठीक, अच्छा अब सब में x पुट कर तो वो तो यही आ जाएगा अपर लिमिट पुट करके, राइट, और लोअर लिमिट पुट करके 0 पुट करेगा सब में तो वो तो 0 बन जाएगा. तो बचेगा क्या तेरा, x माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब बाय 3 माइनस x की बार 4 बाय 4 प्लस x की बार 5 बाय 5 एंड सो ऑन. दैट इज इक्वल टू, अब इसमें x पुट कर तो क्या बन जाएगा log 1 प्लस x माइनस लोअर लिमिट 0 पुट की तो क्या बन जाएगा log 1. अब log 1 की वैल्यू क्या होती है वहां से, log 1 क्या होता है, हेलो सर log 1 एक सेकंड. log 1 0 होता है. ओके. ठीक, तो ये बना तेरा log 1 प्लस x, तो यहां से तेरा log 1 प्लस x की सीरीज आती है जीपी का इंटीग्रेशन करके. बात समझा? यस सर. पक्का? हाँ जी सर. हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ? यस सर. ठीक 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 यस सर. ठीक है ठीक है. इंटीग्रेशन नहीं समझ आया. इंटीग्रेशन तू फिर सीरीज एज इट इज याद रख. ठीक है, वो चीज भूल जा अभी, वो ज्यादा जरूरी नहीं है अपने को. ठीक है, बस ये चीज याद रख, डायरेक्ट सीरीज. ठीक है, देखो थर्ड नेक्स्ट जो चीज हमें चाहिए, टोटल 3 सीरीज और है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक, साइन कोस एंड टेन. अब साइन कोस का भी तुम्हें याद ना करना पड़े, रट्टा ना मारना पड़े. ठीक, तो उसके लिए मैं उसका प्रॉपर बता रहा हूँ कहाँ से आया कैसे आया. ठीक,
तो जो हमने एक्सपोनेंशियल सीरीज देखा था e की पावर x दैट इज 1 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 2 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसी के थ्रू हम sin x एंड cos x की सीरीज निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, वो कैसे निकालेंगे देखो, पहले तो देख लो sin x की सीरीज होती क्या है। तो तुम्हारा sin x होता है तुम्हारा x की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल माइनस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 9 बाय 9 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसे ही cos x होता है तुम्हारा 1 माइनस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 8 बाय 8 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक, इस तरीके से sin x एंड cos x की सीरीज होती है। ठीक, अब ये आई कहां से आने का तरीका बहुत सिंपल है, e की पावर x की सीरीज ली एंड x की जगह आयटा x पुट कर दिया। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा मेरा, e की पावर आयटा x दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या जाएगा, जहां जहां x आ रहा है वहां पे आयटा x रखना है। तो क्या बन जाएगा 1 प्लस आयटा x बाय 1 फैक्टोरियल प्लस आयटा x का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस आयटा x का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस आयटा x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस आयटा x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब देखो चिराग माइक ऑन कर। यस सर। अच्छा, ये मालूम है ना तेरे को e की पावर आयटा x जो होता है वो cos x प्लस आयटा sin x होता है। यस सर। ठीक, तो अब देख, कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट क्या जा रहा है cos x, तो राइट हैंड साइड का इसका भी रियल पार्ट क्या होगा cos x। हाँ जी। तो इधर से रियल पार्ट क्या आ रहा है, एक आ रहा है 1, फिर इधर का आयटा स्क्वायर हो जाएगा, वो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, इधर से आयटा की पावर 4 हो जाएगा प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, प्लस इमेजिनरी पार्ट वो इधर से आयटा गया कॉमन आया तो बचा x बाय 1 फैक्टोरियल, इधर से माइनस आयटा क्यूब तो आयटा गया तो माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, इधर से आयटा की पावर 5 आयटा हो जाएगा तो प्लस एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। बात समझा? यस सर। तो इन दोनों को रियल पार्ट कंपेयर कराया तो cos x की सीरीज आ गई एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कराया तो sin x की सीरीज आ गई। यस सर। बात समझे? तो sin x की cos x हाँ की जी। सीरीज याद रखना इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, अगर ऑन द स्पॉट भूल भी गए तो इस तरीके से निकाल सकते हो, बहुत इजी। ओके सर। हाँ जी, क्लियर हुआ? दक्ष क्लियर हुआ भाई? इसका Yes. प्रॉपर हाँ डेरिवेशन मत याद रख, डायरेक्ट सीरीज याद रखने की कोशिश कर। ठीक, इसके अंदर सिर्फ ऑड पावर्स आ रही हैं, ठीक, इसके अंदर सिर्फ इवन पावर्स आ रही हैं, ऐसा याद रख, और साइन चेंज करता जा रहा है और जितनी पावर है उतना फैक्टोरियल नीचे। ठीक, अच्छा लास्ट चीज योर फिफ्थ 10x की सीरीज। हाँ जी, हाँ जी। sin x के ऊपर 9 x raised to power 9 के नीचे 1 फैक्टोरियल कैसे अरे वो करेंगे? 9 है, वो 9 है, वो 9 है, 9 9 है। हाँ जी शुभम बोलो ना। मेरा मतलब इधर लाइट चली गई थी, डिस्कनेक्ट हो गया, रिपीट कर दो। देख मैं क्या बोल रहा हूँ कि उसके पहले हमने क्या किया था, ये log 1 प्लस एक्स की सीरीज की थी, ये देखा था तूने? यूलर से देखा था। इसका इंटीग्रेशन करके निकाला था, ये देखा था? इंटीग्रेशन करके ये भी नहीं देखा वैसे तो। हाँ, तो ये देख हमने एक जीपी ली जिसका फर्स्ट टर्म है a एंड कॉमन रेशियो माइनस एक्स। ठीक, वो इन्फिनिट जीपी क्या जाएगी तेरी 1, देखिए ये चीज 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 सो ऑन, एंड वो रहेगा a ओवर 1 माइनस आर, तो वो हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स। शुभम समझा? सर समझे। फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लिया एंड उसका डेफिनेट इंटीग्रल लिया एंड लिमिटिंग वैल्यू रखी 0 to x दोनों तरफ। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन करके क्या बन जाएगा, देख तेरा 1 का इंटीग्रेशन करके बन जाएगा x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, इसका x क्यूब बाय 3, इसका x बार 4 बाय 4, इसका x बार 5 बाय 5 एंड सो ऑन, एंड इसका इंटीग्रेशन करके बन जाएगा log 1 प्लस x। बात समझा? सर आगे समझ। ठीक है, और 0 to x लिमिट लगा दी, फिर अपना ये log 1 प्लस x की सीरीज आ जाती है। तो log 1 प्लस x की सीरीज कहां से आई, मैं वो चीज बता रहा था, समझा? ठीक है, ठीक है। तो ये e की पावर x का नेक्स्ट सीरीज की हमने, उसके थ्रू हमने sin x एंड cos x की सीरीज निकालने की कोशिश की। हमने क्या किया, e की पावर x की सीरीज में x की जगह क्या पुट कर दिया, आयटा x। ठीक, फिर रियल पार्ट को कंपेयर कराया, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कराया, हमारे पास cos x की सीरीज आ गई, sin x की सीरीज आ गई। ठीक है, ये तो तेरे को पता ही ऑलरेडी। ठीक है ना? चलो, तो यहीं तक हमने किया। अभी लास्ट आ रही है तुम्हारी 10x की सीरीज। ठीक, अब 10x की सीरीज क्या है तुम्हारी, जैसे x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाय 15 x की पावर 5 प्लस सो ऑन टिल इन्फिनिटी,
इसको एज इट इज तुम्हें इन तीनों टर्म्स को यू नो एज इट इज क्रैमिंग करनी पड़ेगी। इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, ये कहाँ से है कैसे है, इसका रीजनिंग नहीं है, है सिलेबस का नहीं है, इसको डायरेक्टली याद रखने की कोशिश करो। ठीक, तो x बार 3/3 प्लस 2/15 x बार 5। अब ये मत करना कि इन दोनों को डिवाइड करके sin x एंड cos x की सीरीज को डिवाइड करके ये सीरीज आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो इसको एज इट इज याद रखने की कोशिश करो। ठीक, अब इन चीजों को इंप्लीमेंट कब करना होता है, कैसे करना होता है, उस चीज को समझने की थोड़ी सी कोशिश करना। ठीक, जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि कब सीरीज लगानी कब नहीं लगानी। ठीक है, जैसे देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय x की पावर 4। ठीक, ये क्वेश्चन ध्यान से देखो। लेट्स से मैं एक स्टूडेंट की हेल्प लेता हूँ। आदित्य भाई माइक ऑन कर। यस सर। हाँ आदित्य, ध्यान से देख, न्यूमरेटर में मेरा cos x आ रहा है और x स्क्वायर बाय 2 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। तो बेसिकली कैन आई से दैट कि दिस इज अलजेब्रिक एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक। यस सर। ठीक, तो जब भी एक से ज्यादा फॉर्म का मिक्सचर आ जाता है तब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचती है, बट मेरे को सीरीज ही लगानी पड़ेगी। बात समझा? अदरवाइज cos x को मैं x स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 के साथ ही इसके साथ कुछ कर ही नहीं सकता। एक चीज है एल हॉस्पिटल रूल, लेकिन वो कितनी बार लगाना पड़ेगा? 3 4 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक मेथड है एल हॉस्पिटल रूल। पहले मैं नॉर्मल मेथड के थ्रू, सीरीज के थ्रू करके दिखाता हूँ, फिर एल हॉस्पिटल रूल के थ्रू करके दिखाता हूँ। ठीक, अब ध्यान से देख, अगर मैं नॉर्मल सीरीज लगाता हूँ तो cos x की सीरीज लगानी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब cos x की सीरीज क्या होती है तेरी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है तेरा? 24 एंड सो ऑन। ठीक, अगला क्या आ जाएगा? माइनस एक्स की पावर 6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय x की पावर 4 लिमिट x टेंड्स टू 0। बात समझा? हाँ जी। ठीक, अब ध्यान से देख, ये 1 1 कटा, ये x स्क्वायर बाय 2 कटेगा। ठीक, तो क्या बचेगा तेरा? माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन ले लेंगे। हाँ बिल्कुल, x की पावर 4 कॉमन लेके काट देगा तू ऊपर नीचे। ठीक है ना, वो कटेगा। मैं वो नेक्स्ट स्टेप में काटने वाला था, चल ठीक है, वो कट गया। तो क्या बचा? लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देख, डिनोमिनेटर में तो 1 बचा और न्यूमरेटर में क्या बचा तेरा? ये चीज, दैट इज माइनस 1/24। इधर से x की पावर 4 गया तो क्या बचा तेरा? प्लस x की पावर 2/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब देख, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 करेगा, बाकी सारी टर्म्स में x आ रहा है तो सारी 0 हो जाएंगी, तो क्या बचेगा? सिर्फ माइनस 1/24। तो सिर्फ ये आंसर आया। बात समझा? यस। ठीक, हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो बाकी क्लियर हुआ? दिया, कृतेश, दक्ष, चिराग, अर्नव, सर। श्रुति, यस सर। वासु। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, मान लो मेरे को नहीं पता चलता सीरीज लगानी है, तो एल हॉस्पिटल रूल से कैसे करता? आदित्य भाई माइक ऑन कर। यस सर। ठीक, अब ध्यान से देख, नीचे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर, क्या बनेगा? सर 4x की पावर 3। 4x की पावर 3, बिल्कुल सही। ठीक, तो ये आ गया 4x की पावर 3। अच्छा, 1 का डेरिवेटिव कर। 0। अच्छा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव? 2x। 2x, ठीक है ना। तो ये बन गया तेरा माइनस एक्स के माइनस 2x बाय 2, 2 कटा तो माइनस x। अच्छा, cos x का डेरिवेटिव? sin x माइनस x, तो ये प्लस sin x हो जाएगा। ठीक, अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 0। अभी भी अगर 0 पुट करेगा, अभी भी 0/0 फॉर्म जा रही है। बात समझा? हाँ जी। ठीक, तो अभी भी और एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। एक बार फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाया, अब ये क्या चला जाएगा तेरा? इसका डेरिवेटिव करना है। हाँ, माइनस एक्स का डेरिवेटिव दोबारा कर रहे हो, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव में पहले माइनस एक्स का डेरिवेटिव। तो क्या आएगा माइनस एक्स का डेरिवेटिव? -1 अच्छा, साइन एक्स का? cos x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का डेरिवेटिव? 12x स्क्वायर। टोटल 12x स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल। अब लिमिट x टेंड्स टू 0। अब मैंने फिर 0 पुट किया, तो अब ध्यान से देख, cos 0 क्या होता है? 1 1 माइनस 1 0। नीचे भी क्या जा रहा है? x स्क्वायर 0, तो अभी भी 0/0 फॉर्म है। बात समझा? हाँ जी। तो फिर से डेरिवेटिव करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, -1 का डेरिवेटिव? 0। cos x का? -sin x। तो ये बन गया माइनस sin x। अच्छा, 12x स्क्वायर का डेरिवेटिव? 24x। 24x। अब देख, अब 0 पुट किया, अभी भी sin 0/0 जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लग जाएगी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की। 1 तो ये
तो -1/24 बचा। तो आंसर वही आ रहा है, लेकिन 3 बार समझ रहा है एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ा। हाँ जी यहाँ पे पहली बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर जाके हुआ। बात समझा? यस ठीक। और सीरीज का भी एक मेथड है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा लगाना चाहते हो, जिससे तुम ज्यादा कंफर्टेबल। क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो हमारा सारा का सारा डेरिवेटिव का होगा। ठीक। तो उसके अंदर फिर तुम्हें एक बार डेरिवेटिव का हो जाएगा तो फिर ये चीजें बहुत इजीली तुम बहुत जल्दी कर लोगे डेरिवेटिव वगैरह। राइट। तो एल हॉस्पिटल रूल से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। तो ये सारी चीजें थी तुम्हारी लिमिट्स की। लिमिट्स के सारे बेसिक्स थे एंड ऑलमोस्ट सारे के सारे मेथड्स मैंने कवर अप किए हैं। ठीक। तो बाकी जो ये बिल्कुल बेसिक लिमिट्स मैंने तुम्हें कराया ताकि तुम्हें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम ना आए। जो अगले 2 चैप्टर था हमारे, ठीक, वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। एक वीक के अंदर अंदर 8 मैक्सिमम 8 डेज के अंदर अंदर हमारे हो जाने चाहिए। ठीक। चलो कंटिन्यूटी स्टार्ट करें। हाँ जी, स्टार्ट करें कंटिन्यूटी। चलो Yes, sir. चलो चलो कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हाँ जी, तो पहले कंटिन्यूटी को समझते हैं, ये क्या चीज है। ठीक, क्या है, कैसे है। ठीक। तो पहले तो ये समझ लो, इट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स को अप्लाई करने का तरीका है। ठीक, कंटिन्यूटी। तो लिमिट्स का सारा कंसेप्ट हमारा कंटिन्यूटी में आएगा ही आएगा, जो मर्जी करो। ठीक। अच्छा, अब पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर वो डेफिनेशन किस तरीके से क्या करने की कोशिश करी है उस चीज को समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू a। ठीक। क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड f of x should be equal to value of function, that is f of a, should be equal to right hand limit x tends to a from positive side f of x। ठीक, क्या लिखा है? लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a should be equal to value of function at x equal to a equal to right hand limit at x equal to a। ये तीनों की तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस रहेगा। ठीक, अदरवाइज नहीं रहेगा। ठीक। अगेन अब देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिटिंग वैल्यू। ठीक। तो इन दोनों को मैं रेड वालों को कंबाइन करके क्या लिख सकता हूँ? दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू f of a। मैं ये भी चीज लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस चीज का मतलब क्या होता है? ये चीज जो है इसका मतलब ही लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है। राइट। ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है। राइट। तो मैं चाहे ये बोलूं, फर्स्ट स्टेटमेंट बोलूं, चाहे दूसरी स्टेटमेंट बोलूं, इन ए वे लिमिटिंग वैल्यू शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। दैट्स इट। ठीक। क्या? लिमिटिंग वैल्यू should be equal to value of function at a point। ठीक, ये भी at a point। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस कब होगा? जब उसकी लिमिटिंग वैल्यू, अप्रोचिंग वैल्यू, ठीक, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड से हो चाहे वो राइट हैंड साइड से हो, ये दोनों की दोनों वैल्यू जो है ये फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, तो ही जाके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा। दैट्स इट। ठीक, इस तरीके से ये चीज आएगी हमारी। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक। अब थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। ठीक। तो हाँ जी, हाँ जी, बोलो। वो ऐसे भी तो कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। नहीं, लिमिट एग्जिस्ट करने के साथ साथ वो जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी, देखो ये चीज एग्जिस्ट करने का मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक। लेकिन वो लिमिटिंग वैल्यू जो है वो वैल्यू फंक्शन के बराबर भी अब होनी चाहिए। ठीक। अच्छा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमने क्या बोला? हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम द लिमिट? बाय द वे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। चिराग एक सेकंड रुको, चिराग एक सेकंड रुको। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम लिमिट। ठीक। अच्छा, लिमिट्स में हम क्या बोलते थे? ठीक, that left hand limit is equal to right hand limit, that's it।
इसके अलावा नहीं बोलते हम कुछ, ठीक। और लिमिट x टेंड्स टू a, सॉरी, नेगेटिव साइड f of x, that should be equal to limit x tends to a from positive side f of x, ये चीज बोलते थे। और अगर इकट्ठा बोला लिमिट x tends to a f of x should exist, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए एंड ये फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक। हम ये 3 स्टेटमेंट बोलते थे। स्तुति क्लियर हुआ? हाँ जी सर। लेकिन कंटिन्यूटी में क्या हम क्या बोल रहे हैं, ठीक, कंटिन्यूटी में क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूटी में हम बोल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो होना ही चाहिए, ये वाली चीज तो होनी चाहिए, बट ये वैल्यू फंक्शन के बराबर भी आनी चाहिए। तो जब हम लिमिट निकाल रहे थे वी वर नॉट वरीड अबाउट कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है या नहीं डिफाइंड। डिफाइंड है तो क्या वैल्यू है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सिर्फ अप्रोचिंग वैल्यू निकालते हैं लिमिट के केस में। लेकिन कंटिन्यूटी के केस में अप्रोचिंग वैल्यू तो निकालेंगे, लेकिन वो अप्रोचिंग वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फंक्शन आ रहा है उसकी वैल्यू के बराबर भी होना चाहिए, तो जाके वो कंटिन्यूस होता है। तो कंटिन्यूटी में एक स्टेप एक्स्ट्रा आता है, मतलब देखो लिमिटिंग वैल्यू तो निकाले, लिमिट्स का सारा कंसेप्ट तो आएगा ही आएगा, राइट, लेकिन उस लिमिटिंग वैल्यू को हमें वैल्यू फंक्शन के बराबर भी करना पड़ेगा। बात समझ में आया स्तुति? हाँ जी सर। So this is the main difference between continuity and limits. हाँ जी चिराग, बताओ ना डाउट्स। सर लग गया पता। अच्छा यही था ना डाउट? यस सर। ठीक है। हाँ जी प्लीज बाकी बताओ जरा, किसी को कोई डाउट है तो। नो सर। आदित्य, वासु, नो सर। राजवीर, काव्या, कृतेश, दिया? नो सर। ओके ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं, ठीक। अच्छा तो बड़ा सिंपल सा चीज आई क्या कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस कब रहेगा, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दैट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक। अगर ये चीज होगी तो जाके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस रहेगा, अदरवाइज वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं रह सकता, ठीक। बड़ी सिंपल सी चीज आ, ठीक है। अच्छा जैसे एग्जांपल, पहले एग्जांपल ही देख लेते हैं, ठीक। एग्जांपल लेट से वो क्या बोल रहा है कि फंक्शन है हमारा फर्स्ट f of x is x square plus 1 by x minus 1 at x equal to 2, ठीक। at x equal to 2 इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड x स्क्वायर प्लस 1 by x minus 1। हाँ जी, तो लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या इवैल्यूएट करते हैं, सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्म को रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो डिटरमिनेंट है या इनडिटरमिनेंट है। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि x को जब हमने -2 पुट किया तो क्या बन रहा है, ये तो डिटरमिनेंट बन रहा है। तो -2 पुट करके सॉरी 2 पुट करके जो भी आंसर आएगा दैट इज द फाइनल आंसर। तो 2 स्क्वायर प्लस 1 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 तो दैट इज 1। तो 5/1 तो लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आ। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन f of 2 डायरेक्टली 2 पुट कर दो तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 दैट इज अगेन 5, ठीक। अब राइट हैंड लिमिट so that is limit x tends to 2 from positive side x square plus 1 by x minus 1, so that will be equal to again ये determinant form है तो वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा, वो भी 5 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f of 2, hence this function is continuous at x equal to, therefore continuous at x equal to 2। तो 2 पे ये कंटिन्यूस रहेगा जो मर्जी हो जाए, ठीक। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल था ये, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो, जैसे सेकंड एग्जांपल f of x is equal to x square minus 9 by x minus 3 when x is not equal to 3 and 7 when x is equal to 3, ठीक। then check the continuity at x equal to 3, ठीक। 3 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, लिमिटिंग वैल्यू निकाली, तो लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक। अच्छा ये ना एक और बड़ी सिंपल सी चीज है जो स्कूल लेवल पे बच्चे जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक, कि यार लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, जैसे देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकाली, राइट। इकट्ठी भी निकाल सकते थे इसके अंदर, राइट। तो कब इकट्ठी निकाल सकते हैं, कब अलग अलग निकाल सकते हैं, राइट। ये लिमिट के अंदर ना कई बार बच्चों को जनरली कंफ्यूजन हो जाती है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करता हूँ कि कब इकट्ठी निकाल सकते हैं, कब अलग अलग निकाल सकते हैं, कब एच वाला मेथड लगाना होता है, कब एच वाला मेथड नहीं लगाना होता, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए राइट हैंड लिमिट के लिए तो वो चीजों के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और होने दो, फिर उसके बाद हमारा सारा का सारा चीज क्लियर हो जाएगी। देखो जरा, लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 बाय x माइनस 3, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3
ऊपर आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो x माइनस 3 कटा तो ये 3 प्लस 3 6 आ गया, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमें एक साथ निकाली और दोनों की वैल्यू 6 आ रही है। ठीक, अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 6 बट दैट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 3 दैट इज 7। तो ये दोनों बराबर नहीं आए, देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ठीक, तो 3 पे ये डिसकंटिन्यूअस रहेगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. सबको क्लियर है? ठीक, अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखो जरा। ठीक, थर्ड, लिमिट फंक्शन f of x is let's say 4x plus 2 when x is less than equal to 0. ठीक, x square plus 2 when x is greater than 0. ठीक, ये क्वेश्चन है। तो एट x इक्वल टू 0 कंटिन्यूटी हमें इसकी चेक करनी है। तो अब ध्यान से देखो, मैंने ये वाला फंक्शन जो लिया ये स्पेशली थोड़ा सा अलग चला गया, जिसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड से एंड राइट हैंड साइड से फंक्शन की डेफिनेशन ही चेंज हो रही है। राइट, 0 के पहले हमारी ये डेफिनेशन लगेगी, 0 पे भी हमारी ये डेफिनेशन लगेगी क्योंकि इक्वालिटी इधर है, एंड 0 के बाद हमारी ये वाली डेफिनेशन लगेगी। ठीक, तो बड़ी क्लियर सी चीज है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जो है ये हमारी दोनों के दोनों चेंज हो रही है, सॉरी दोनों के दोनों का जो बिहेवियर है वो अलग अलग हो रहा है। तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग ही निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे हम एक साथ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा फंक्शन ही चेंज कर। ठीक, तो हमने क्या किया, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। अब फंक्शन क्या लगेगा, 4x प्लस 2 जो छोटी वाली साइड से लग रहा है। राइट, तो दैट वुड बी, अब 0 को पुट किया, वो तो डिटरमिनेंट केस है, तो 0 को पुट करके 2 आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 2 जा रही है। अच्छा, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो जीरो पे निकालना, तो f ऑफ 0 के जा रहा है, उसके लिए भी ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, तो आ जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 2 दैट इज नथिंग बट। ठीक, अब राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, फंक्शन लगेगा हमारा ये दैट इज x स्क्वायर प्लस 2। ठीक, x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। अब ये भी डिटरमिनेंट फॉर्म है, x को 0 पुट किया तो ये भी 2 आ गया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0 कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक, ये चीज हो गई। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है। तो अच्छा, एक और डेफिनेशन क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x बाय x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक, ये चीज। अब ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि देखो x नॉट इक्वल टू जब 0, यानी कि छोटी वाली साइड हो चाहे बड़ी वाली साइड हो, हमारा सेम डेफिनेशन लगेगी दैट इज मॉड x बाय x। इसके अलावा डेफिनेशन हमारी चेंज नहीं कर रही। ठीक, इट इज ऑलवेज मॉड x बाय x। ठीक, डेफिनेशन हमारी चेंज नहीं कर रही। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से डेफिनेशन सेम है, बट ओके, आई विल आस्क फ्रॉम लेट्स से राजवीर माइक ऑन कर। यस सर। हाँ राजवीर, लेफ्ट हैंड साइड से आएगा इस फंक्शन के ऊपर 0 को अप्रोच करेगा या राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा, डेफिनेशन चेंज नहीं करेगी, इट इज सेम दैट इज मॉड x बाय x। बात समझा? यस सर। लेकिन क्या बिहेवियर सेम है क्या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से? नहीं सर। क्यों? सर वो मॉड x तो एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मॉड x का बिहेवियर अलग अलग होता है, माइनस x प्लस x होता है। यस सर। ठीक है ना? तो मॉड x का क्योंकि बिहेवियर जो होता है वो हमारा माइनस नेगेटिव साइड से एंड पॉजिटिव साइड से डिफरेंट होता है, इसलिए इसका डेफिनेशन सेम है लेकिन बिहेवियर डिफरेंट है। ठीक, अच्छा राजवीर, अब ये चीज बता मेरे को, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं जो अभी हमने ऊपर लिया, ये वाला। अब मेरे को ये चीज बता कि ये वाला जो क्वेश्चन है, जब मैं नॉट इक्वल टू 3 यानी कि 3 को छोटी वाली साइड से जाऊं या 3 को बड़ी वाली साइड से जाऊं, यस सर। ठीक, डेफिनेशन सेम है, यस सर। बिहेवियर सेम है या डिफरेंट है? जैसे मोड एक्स का डिफरेंट बिहेवियर था, तो इसका बिहेवियर सेम है डिफरेंट है? सेम है।
बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सही। तो इसकी डेफिनेशन भी सेम है और बिहेवियर भी सेम है। बात समझ आई? यस सर। राइट। अच्छा, ये वाला जो अभी क्वेश्चन लिया इसके अंदर डेफिनेशन सेम है लेकिन बिहेवियर डिफरेंट है। यस सर। ठीक। अच्छा, ये इसके पहले ये वाला एग्जांपल जो लिया हमने, इसके अंदर तो डेफिनेशन ही डिफरेंट है। यस सर। बात समझ आया? तो बिहेवियर तो डिफरेंट जाएगा ही जाएगा। हाँ जी सर। ठीक। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ? ये टोटल 3 टाइप के मैंने एग्जांपल कवर किए हैं अभी। ठीक। क्या? देखो, इस केस में, थर्ड केस में, डेफिनेशन ऑन बोथ द साइड्स इज डिफरेंट। ठीक। अच्छा, इस केस में डेफिनेशन इज सेम बट बिहेवियर इज डिफरेंट। क्यों? क्योंकि mod x 0 को छोटी वाली साइड से -x बिहेव करेगा, बड़ी वाली साइड से +x बिहेव करेगा। ठीक। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारा डेफिनेशन भी सेम है, बिहेवियर भी सेम है, चाहे मैं छोटी वाली साइड से हूं चाहे मैं बड़ी वाली साइड से हूं। हाँ जी, इन तीनों में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलो। क्लियर हुआ? चिराग क्लियर है? यस सर। आदित्य भाई क्लियर है? हाँ जी सर। दिया आपको? कृतिश, काव्या? क्लियर है सर। ठीक। स्तुति, वासु क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो। अब लास्ट क्वेश्चन पहले हम करते हैं, उसके बाद मैं फिर बताता हूँ क्या क्या कर सकते हैं। ठीक। अब देखो जरा, इसके अंदर हमने, क्योंकि बिहेवियर डिफरेंट है तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग ही निकालनी पड़ेगी। ठीक, क्योंकि बिहेवियर डिफरेंट है। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड mod x by x। अब 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड अप्रोच कर रहा है तो mod x माइनस एक्स ओपन होगा, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड -x by x, x कटा तो ये आ गया -1, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जा रही है -1। राइट हैंड लिमिट निकाली, तो राइट हैंड लिमिट क्या जा रही है? लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड mod x by x। तो mod x क्या ओपन हो जाएगा? क्योंकि पॉजिटिव साइड से है तो डेफिनेशन ओपन होगी +x, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड x by x, तो x कट के क्या आ जाएगा 1। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आनी, तो इसकी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन तो 1 है। राइट। तो इसके अंदर क्या चीज जाएगी? डिसकंटिन्यूअस। सर अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते हम वहीं पे नहीं छोड़ सकते? नहीं, एक चीज याद रखना, देखो कॉम्पिटिटिव लेवल पे चलेगा, स्कूल लेवल पे ये गलती मत करना। स्कूल लेवल पे तुम्हें तीनों की तीनों चीजें निकाल के फिर ही इंटरप्रिटेशन करनी है। चाहे तुम्हारा पहले 2 से इंटरप्रिटेशन हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट तीनों की तीनों चीजें निकाल के फिर ही तुम्हें इंटरप्रिटेशन करनी है। याद रखना, आधा नंबर वो काट सकते हैं स्टिल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वो रिस्क मत लेना। ठीक है। और इस केस में तो वैसे भी कुछ निकालना नहीं था यार, एक छोटा सा स्टेप ही तो होता है, इसको वापस रिपीट करके नीचे तो लिखना है, लिख दे। ठीक है ना? मतलब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई भी छोटी भी चीज ऐसी नहीं करनी है, मिस नहीं करनी है। ठीक, एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे वो हमारा कोई भी आधा नंबर भी काट सकते हैं। ठीक है? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक। तो इन तीनों क्वेश्चंस को अभी मैं अगर देखूंगा तो मेरा क्या क्या टाइप का बिहेवियर जा रहा है। ठीक, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास फंक्शन अवेलेबल है, डेफिनेशन इज डिफरेंट। अब दोनों साइड से डेफिनेशन इज डिफरेंट है। ठीक, जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन लिया हमने, थर्ड क्वेश्चन। ठीक, तो जैसे इसके अंदर एग्जांपल भी दे रहा हूं साथ में। f of x is equal to, जैसे लेट्स से x plus 2 when x is greater than equal to 0, 2 minus x when x is less than 0। ठीक, तो दोनों तरफ से 0 को जब मैं अप्रोच कर रहा हूं तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से डेफिनेशन ही डिफरेंट है। ठीक, तो ये फर्स्ट टाइप आ गई। सेकंड टाइप है कि डेफिनेशन इज सेम, डेफिनेशन इज सेम, बट इसके अंदर 2 टाइप जाती है हमारी। पहला, बिहेवियर इज सेम, या फिर बिहेवियर इज डिफरेंट। फंक्शन का बिहेवियर डिफरेंट है, बिहेवियर सेम है। ठीक, जैसे एग्जांपल, तो f of x is equal to let's say x square minus 9 by x minus 3 when x is not equal to 3। ठीक, ये चीज आ गई। एंड लेट्स से इधर 9 ही ले लो, 6 ले लो when x is equal to 3। अब देखो, इसके अंदर डेफिनेशन भी सेम है, बिहेवियर भी सेम है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से जाओ चाहे राइट हैंड साइड से जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके अंदर f of x is equal to mod x by x when x is not equal to 0 and let's say 1 when x is equal to 0। राइट, तो इसके अंदर डेफिनेशन तो सेम है लेकिन बिहेवियर डिफरेंट है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से। हाँ जी, ये 3 केसेस क्लियर हुए? प्लीज सबको कंफर्म करो। यस सर। काव्या, कृतिश, राजवीर, शुभम? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखना।
जो एच मेथड है, पहली बात तो मेरे को ये बताओ, किसी को एच मेथड में कंफ्यूजन है तो बता दो। लिमिट्स का मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार छोटी सी डेफिनेशन है उसकी मैं बता देता हूँ। सर बता दो। बता दो। देखो लिमिट्स का एच मेथड क्या चीज है, ठीक ध्यान से समझना। एच मेथड टू कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक क्या चीज है। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x होता है, तो इसको हम h मेथड के थ्रू कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो इस चीज की वैल्यू कैलकुलेट करना, इंस्टेड ऑफ इस चीज की वैल्यू कैलकुलेट करना, मैं इस चीज के थ्रू वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो मेथड आता है, दिस इज कॉल्ड h मेथड ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड f ऑफ x, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, ठीक ये चीज आ जाएगी। तो ये राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी, ठीक। हाँ जी, चिराग। यस सर। चिराग ये कहाँ से आया? सर क्योंकि जैसे हम ए को नेगेटिव साइड से अगर अप्रोच करेंगे, हाँ जी तो वो ए से बिल्कुल छोटी वैल्यू होगी। बिल्कुल तो अगर हम h अप्रोचिंग 0 को a माइनस h कर दे तो सेम ही मतलब है दोनों को। बिल्कुल 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 ठीक है। तो इसको हम डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं, ग्राफ से भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ जी, किसी को इसमें डाउट तो नहीं एच मेथड में? हाँ सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, ठीक, अब ये वाला मेथड देखो। अब इसके अंदर क्या चीज है, देखो अगर तो बिहेवियर सेम है, ठीक, तो इसके अंदर यू कैन कैलकुलेट both limits simultaneously। कलेक्टिवली भी लिख सकते हो, ठीक, मतलब एक साथ तुम लिमिट को इवेल्यूट कर सकते हो, ठीक। अच्छा इसके अंदर यू हैव टू कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेपरेटली। सेपरेटली ही तुम्हें कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि बिहेवियर डिफरेंट जा रहा है, ठीक। अच्छा एच मेथड तुम इसके अंदर भी लगा सकते हो, इसके अंदर भी लगा सकते हो, दोनों में लगा सकते हो, ठीक। अब मेथड क्या क्या है, ठीक, तो एच मेथड लगा सकते हो, इसके अंदर भी तुम एच मेथड लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हाँ जी सर अगर ये जो फर्स्ट वाला केस है जिसमें बिहेवियर और डेफिनेशन सेम है, हाँ जी इसमें अगर हमने स्कूल में h मेथड से करना है, हाँ जी, तो फिर हम x माइनस h वाले से जाएंगे या x प्लस h वाले से जाएंगे? दोनों करना पड़ेगा, दोनों अलग अलग करना पड़ेगा, दोनों शो करने को। हाँ अगर एच मेथड लगाना है तो एच मेथड हमें दोनों अलग अलग ही करना पड़ेगा। वैसे इकट्ठा कर सकते हैं स्कूल में? अगर इकट्ठा करना है तो फिर फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। ठीक है सर, पर सर स्कूल में वैलिड है ना इकट्ठा करना? मतलब कोई भी कर सकते हो, इनके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वही बोल रहा हूँ, सर ठीक है। मेथड वन भी इसका कलेक्टिवली का मतलब क्या है कि फॉलो द डेफिनेशन, फॉलो द बेसिक डेफिनेशन, ठीक। तो ये मेथड भी लगा सकते हो, ये मेथड भी लगा सकते हो। इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तुम्हें सेपरेटली कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो डेफिनेशन को यूज करके भी कर सकते हो, यूज डेफिनेशन, ठीक, और एच मेथड भी लगा सकते हो। इसके अंदर भी दो मेथड आ गए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर तुम एच मेथड नहीं लगा सकते, डू नॉट अप्लाई एच मेथड, ठीक। इसके अंदर एच मेथड नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी डेफिनेशन हमें अलग अलग दे रखी है। इसके अंदर यूज बेसिक डेफिनेशन, यूज डेफिनेशन, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये चीजें बस याद रखना, इसके अलावा तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक। अब जैसे थर्ड में पर तो सकता ही है एच मेथड यार एक्चुअली में स्कूल लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्कूल लेवल पे कई बार मैंने देखा है, लास्ट ईयर या उसके पहले गलत कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने बोला कि ऑलरेडी अगर हमें बड़ी वाली साइड से और राइट हैंड साइड से फंक्शन दे रखा है तो एच मेथड लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है ना। हाँ एक्चुअली में जब बिहेवियर अलग अलग करना होता है ना, तब मेजरली हम एच मेथड लगाते हैं, ठीक। इसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन में एच मेथड जनरली लगाते हैं जब बिहेवियर को अलग अलग करना होता है, ठीक है। चलो अभी आगे चल रहे हैं, ठीक। अभी तक हमने सिर्फ बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखा है, ठीक। अच्छा अब अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है
तो वो डिसकंटिन्यूस हो सकता है, राइट। तो डिसकंटिन्यूस होने के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अब देखो अभी तक हमने सिर्फ डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखा है एंड एग्जांपल्स देखे, इसके अलावा और कुछ नहीं देखा है, ठीक। तो यही हमारा, सॉरी ये लिमिट्स का आ गया, हाँ जी ये कंटिन्यूटी का था। तो सिर्फ फर्स्ट पॉइंट देखा हमने, फॉर ए फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, ठीक, ये चीज होनी चाहिए, ठीक। अच्छा सेकंड पॉइंट हमारा क्या है अभी, रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटी, ठीक। डिसकंटिन्यूटी के रीजन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक। पहला, फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं है, ठीक। इफ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट दैट पॉइंट, अगर एक फंक्शन पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो ध्यान से देखो ग्राफ में कैसा आएगा, उसका डॉट आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे टूट जाएगा। तो अगर यहाँ पे टूटेगा, राइट, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। और वैसे भी अगर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा तो हमारी कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या है, इट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट। तो अब सोचो ये चीज तो डिफाइंड ही नहीं हो पाएगी, तो इन तीनों को बराबर ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो बराबर नहीं करने का जो ग्राफिकली इफेक्ट जाएगा, ग्राफ पे जो इफेक्ट जाएगा, राइट, वो चीज भी हमें समझनी है। तो ग्राफ पे इफेक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा, डॉट का मतलब ये है कि यहाँ पे टूट जाएगा। तो अगर फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है तो फंक्शन टूट जाएगा, ठीक। एक सेकंड होल्ड करना। फंक्शन जो है, ठीक, अगर एक पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है तो वो उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो दिस इज वन वे ऑफ गेटिंग द डिसकंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, ठीक। सेकंड इज, ठीक, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। सेकंड इज कि फंक्शन, पहले में क्या था, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, ठीक, फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। सेकंड है कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है लेकिन वो लिमिटिंग वैल्यू के बराबर नहीं है, ठीक। तो if function exists but not equal to limiting value, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक, तब जाके फंक्शन अगेन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। जैसे ग्राफ में इसका असर क्या पड़ेगा, देखो ये चीज ऐसे लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा हूं और राइट हैंड साइड से जा रहा हूं, आई एम रीचिंग द सेम पॉइंट। तो अगर मैं सेम पॉइंट को रीच कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, बराबर, लेकिन वैल्यू फंक्शन बराबर है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से जब मैं जाऊंगा, राइट, अगर इस पर्टिकुलर रास्ते से जाऊंगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रास्ता टूटा हुआ है, राइट, फिर आगे जाऊंगा तो ये अगेन डिसकंटिन्यूटी ला देगा, ठीक। तो दिस इज सेकेंड वे। थर्ड आ रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक। इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। अब लिमिट ना एग्जिस्ट करने के दो कारण हो सकते हैं तुम्हारे, कि लिमिट की वैल्यू बराबर नहीं आ रही ठीक। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक, बट बोथ आर फाइनाइट, ठीक, बट बोथ आर फाइनाइट, ठीक, दोनों है फाइनाइट, दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट करती है बट दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आ रही, ठीक। तो इस तरीके से ऐसे, तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो अगर ये y एक्सिस है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रहे हैं, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आ रही, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को अप्रोच कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों है फाइनाइट लेकिन दोनों की दोनों वैल्यू बराबर नहीं आ रही, ठीक। देन सेकंड केस, एट लीस्ट वन ऑफ द लिमिट इज डज नॉट एग्जिस्ट मतलब प्लस माइनस इंफिनिटी, ठीक। अगर कम से कम एक आधी जो लिमिट है वो प्लस माइनस इंफिनिटी चली जाए, ठीक, तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो ऐसा है एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट के पहले वो इंफिनिटी को जा रहा है, राइट। तो अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, या फिर
ऐसा उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वाले, तो इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट इज इन्फिनिटी, इस केस में राइट हैंड लिमिट इज इन्फिनिटी, ठीक, या फिर दोनों की दोनों। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है लेकिन लिमिटिंग वैल्यू ऐसे होगी, ठीक। तो अगेन यहाँ पे दोनों की दोनों लिमिट्स इन्फिनिटी को जा रही हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक और चीज, ये मत बोलना कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट भी इन्फिनिटी है राइट हैंड लिमिट भी इन्फिनिटी है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि दोनों बराबर होगी, नहीं। वो टू इन्फिनिटीज कैन नॉट बी कंपेयर्ड, दो इन्फिनिटीज को हम कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक। और वैसे भी हमारी लिमिट की डेफिनेशन हो जाए या कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हो जाए, उसके अंदर आता है कि अगर हमारी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो फाइनाइट होनी चाहिए, तो ही हम बोलेंगे कि वो एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज वो एग्जिस्ट, हम बोलेंगे कि एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक। हमें फाइनाइट लिमिट चाहिए, अदरवाइज हम नहीं ये चीज बोल सकते, ठीक है। अच्छा, तो ये सारे के सारे रीजंस हैं तुम्हारे एक पर्टिकुलर फंक्शन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होने के, ठीक। कि अगर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो वैल्यू डिफरेंट है, राइट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, at least one of the limit does not exist, ठीक। तो इन तरीकों से सारा का सारा चलेगा, ठीक। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई, ठीक। अच्छा, अब बड़ी सिंपल सी चीज है कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी, जो बेसिक डेफिनेशन है वो फॉलो करनी है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू फंक्शन निकालना है, इसके अलावा और कोई भी नहीं, ठीक। अच्छा, लेकिन अगर वो वाला पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ डोमेन आ जाए, ठीक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। थर्ड पॉइंट हमारा कंटिन्यूटी at a point which is end point of a domain, ठीक। डोमेन का एंड पॉइंट है वो, ठीक। अगर वो डोमेन का एंड पॉइंट है तो एंड पॉइंट पे उसके पॉइंट की कंटिन्यूटी को कैसे चेक करेंगे, ठीक। तो ध्यान से देखो, मान लो डोमेन है मेरा a, b क्लोज ब्रैकेट, ठीक। अच्छा, तो इस तरीके से फंक्शन है एंड ये पॉइंट है a, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूटी एट लेफ्ट एंड पॉइंट। लेफ्ट हैंड पॉइंट मतलब जहां पे डोमेन शुरू हो रहा है, जहां से डोमेन शुरू हो रहा है, दैट इज ए पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, लेट्स से काव्या माइक ऑन करना प्लीज। यस सर। अच्छा काव्या, मेरे को ये चीज बताओ, अगर मेरा फंक्शन डिफाइंड ही a to b के बीच में, ठीक, लेट्स से मेरे पास जो फंक्शन है y इक्वल टू f of x व्हेन x बिलोंग्स टू a to b के बीच में, ठीक। अच्छा, मेरे को ये चीज बताओ, a से पहले तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, राइट, यानी कि इस एरिया में तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, राइट। तो क्या मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकता हूं क्या a पे? सर टेंडिंग टू ए तक तो निकाल ही सकते हैं ना। नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाल सकता हूं? देखो एक बात समझो मेरे को, एक बात समझो, काव्य ध्यान से देखो ये चीज। मान लो यहां पे ये वाला फंक्शन है ही नहीं, ठीक, आपके पास फंक्शन ही ये है राइट हैंड साइड वाला, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकता हूं क्या मैं? राइट हैंड साइड वाले फंक्शन से निकालूंगा क्या? नहीं सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक। तो अगर एक साइड का फंक्शन प्रेजेंट ही नहीं है तो उस साइड की मैं लिमिट को इवेल्युएट कर ही नहीं सकता। बात समझ में आई? हाँ जी। ठीक, यानी कि कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट एंड पॉइंट पे जहां से डोमेन शुरू हो रहा है वहां पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ही नहीं सकता, मैं सिर्फ एक ही साइड से अप्रोच कर सकता हूं, वो है राइट हैंड साइड, यानी कि मैं यहाँ पे सिर्फ राइट हैंड लिमिट ही निकाल सकता हूँ। बात समझ में आई? हाँ जी सर। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट्स इट। तो यहाँ पे हम डिफाइन करने के लिए कंटिन्यूटी हम क्या बोलेंगे कि वैल्यू ऑफ फंक्शन शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट्स इट। हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात ही नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल नहीं सकते, डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इफ f of a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड f of x, अगर ये दोनों चीजें बराबर हो गई तो जाके हमारा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूस रहेगा। बात समझ में आई? यस सर। हाँ जी, प्लीज बाकी कंफर्म करो। आदित्य क्लियर हुआ? एंड पॉइंट पे कैसे निकालना है लेफ्ट हैंड पॉइंट पे?
Yes, sir. ठीक, कृतेश, दक्ष, दिया, चिराग, वासु, स्तुति, क्लियर हुआ? यस सर। सर फिर से बताना, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। चिराग देख, मैंने क्या बोला अभी कि ए जो है वो लेफ्ट एंड पॉइंट है तुम्हारा। हाँ जी, लेफ्ट हैंड पॉइंट का मतलब वहां से डोमेन शुरू हो रहा है, तो उसके वहां से अगर फंक्शन शुरू हो रहा है तो उसके पहले तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, हाँ जी, राइट? अब अगर वहां पे Yes, sir. फंक्शन डिफाइंड नहीं है, राइट, तो यानी कि उस पॉइंट से को मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर ही नहीं सकता। हाँ जी, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच नहीं कर सकता, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकता, हाँ जी, राइट? यानी कि ए पे मैं क्या बात करूंगा, सिर्फ वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो मैं बोलूंगा कि वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। और सर आगे तो फंक्शन है ही नहीं, तो फिर कंटिन्यूअस कैसे होगा? अगर नहीं नहीं, इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं भाई, इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूं, ओके, आगे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूं। सर, ठीक, ध्यान से चेक कर, हेडिंग क्या है हमारी, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट विच इज एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन। तो सिर्फ हम एंड पॉइंट की बात कर रहे हैं अभी, आगे की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, ऐसे ही अगर हमारा राइट एंड पॉइंट हुआ तो यहाँ पे आके फंक्शन खत्म हो रहा है, राइट? नाउ दिस पॉइंट इज बी। अब बी पे हमारा जो फंक्शन है वो इधर से तो डिफाइंड ही नहीं है, यानी कि बी पे हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हैं। तो बी पे हम क्या करेंगे, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो हम बोलेंगे इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ओके सर, then it is continuous at x equal to b. ठीक, तो that is limit x tends to b from negative side f of x that is equal to f of b, then function is continuous at x equal to b. ठीक, then function is continuous at x equal to b, that is right end point of the domain. ठीक, and ये चीज क्या है, then function is continuous at x equal to a, that is left end point of domain. ठीक, एंड ये चीज क्या है, राइट एंड पॉइंट ऑफ डोमेन। ठीक, ये चीज एंड पॉइंट ऑफ डोमेन पे कैसे बात करनी है, ये चीज है। अच्छा, एक और चीज, अगर तो ये ओपन ब्रैकेट आ जाए, ठीक, ऐसे करके ये ए है, राइट? अब इस केस में हम क्या बोलेंगे, पहली बात तो इस केस में हम कंटिन्यूटी को डिफाइन ही नहीं कर सकते एंड पॉइंट पे। ठीक, एंड पॉइंट पे इफ एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, वी कैन नॉट टॉक अबाउट कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट। हम कंटिन्यूटी के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। ठीक, हम कंटिन्यूटी की बात नहीं करेंगे एंड पॉइंट्स पे अगर वो ओपन है तो। बात समझ में आई? ठीक, अच्छा, ये चीज तो क्लियर हुआ। आज का कंटिन्यूटी की बेसिक डेफिनेशन समझ आई? यस सर। ठीक है, अच्छा, अब इसी के रिलेटेड आज का तुम्हारा जो हमने पहले प्रैक्टिस की, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू फंक्शन, इन्हीं के रिलेटेड तुम्हारा आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलो, वी डन फॉर द थ्योरी पार्ट, इतना ही है आज। ठीक है,